सीतापुर गांव में ब्रजपाल नाम का व्यक्ति अपने बेटे प्रदीप के साथ रहता था। ब्रजपाल एक किसान था। एक दिन बेटा प्रदीप, अब मैं खेती का काम संभाल, मेरी भी उम्र हो गई है। ये सब तेरा ही तो है, तू अब पढ़ाई छोड़कर खेती संभाल ले। ठीक है पिताजी। प्रदीप एक अच्छा व्यक्ति था और वह कभी अपने पिता की बात नहीं टालता था। अगले दिन से ही प्रदीप खेत पर काम करने चला जाता है और हर रोज़ खेत में बहुत मेहनत करता है। तूने साबित कर दिया बेटा कि मैंने तुझे खेती का काम देकर अच्छा काम किया है। ऐसे ही ईमानदार रहकर अच्छे से खेती करना। ऐसा कहकर ब्रजपाल अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह प्रदीप खेत पर जा रहा होता है, तभी उसे एक कार दिखाई देती है। तभी उसके पास एक सेठ आता है और उससे कहता है, यहाँ कोई मैकेनिक है क्या? बेटा मेरी कार खराब हो गई है। जी, यहाँ तो कोई मैकेनिक नहीं रहता, पर मुझे कार सुधारना आती है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी कार ठीक कर सकता हूँ। ठीक है। सेठ के कहने पर प्रदीप उसकी कार को सही कर देता है और उसकी कार को सही करने के बाद प्रदीप खेत पर चला जाता है। सेठ भी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। कैसे हो ब्रजपाल, सब ठीक है? कितने दिन बाद मुलाकात हो रही है हम दोनों की। सब ठीक है मुकेश, मेरे बेटे के होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती। दरअसल मुकेश अपने बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था, इसलिए वह ब्रजपाल से मिलने गांव आया था। इतने में शाम हो जाती है और प्रदीप भी घर आ जाता है। ये मेरा बेटा प्रदीप है। इससे तो मैं मिल चुका हूँ। सुबह मेरी कार खराब हो गई थी तो इसी ने ठीक करी थी। मुझे तेरा बेटा बहुत पसंद है ब्रजपाल। मेरे बेटे के लिए यही ठीक लड़का रहेगा। अगर तुझे कोई परेशानी ना हो तो मैं इसको अपना जमाई बनाना चाहता हूँ। और कुछ ही दिनों में सबकी राजी खुशी से प्रदीप और मोनिका की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन आधी दोपहर हो जाती है, पर मोनिका सोकर नहीं उठती और ना ही घर का कोई काम करती थी। पर प्रदीप कुछ नहीं कहता। ऐसे ही एक महीना निकल जाता है। एक दिन क्या मोनिका, तुम घर का कोई काम नहीं करती और मेरे पिताजी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती तुम? मुझे ये शादी पसंद नहीं है। मेरी शादी ज़बरदस्ती की गई है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तुम गांव में रहने वाले एक अनपढ़ हो, मैं शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है प्रदीप। मोनिका की बात सुनकर प्रदीप को बहुत दुख होता है और वह अपनी पत्नी को मायके छोड़ आता है। मोनिका को देखकर मुकेश, क्या हुआ मोनिका, सब ठीक तो है? तुम यहाँ? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उस अनपढ़ गधे के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। यह सुनकर मुकेश को बहुत गुस्सा आता है। तुम जो पैसे का घमंड दिखा रही हो वो सब ब्रजपाल की वजह से ही हुआ है। अगर वो नहीं होता तो आज हम भिखारी होते और तुम इतने अच्छे परिवार को छोड़कर आ गई हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी पिताजी। अच्छे दिन देखकर मुझे पैसों का घमंड हो गया था। वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे अपने ससुराल वापस जाना है। ऐसा कहकर मोनिका चली जाती है और प्रदीप से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और अच्छे से रहने लगती है।